हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक हमारा लेंगे कि क्यों इतनी डिवाइनल प्योर पाइस एंड अच्छी सी इस डिवाइनल जर्नी को एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। वो है मल्टीपल रिलेशनशिप। क्यों होते हैं ये मल्टीपल रिलेशनशिप? क्यों हमारा दिमाग एक के अलावा कई लोगों में जाता है? क्यों हम कभी मैरिड भी होते हैं? बहुत से लोग, मतलब ज़्यादातर लोग मैरिड होते हैं। मैरिज के बाद ही, यानी फैमिली बसने के बाद आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलता है। और उससे पहले भी बहुत सारे रिलेशन आपके होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वैसे तो ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। वैसे इसमें राम सीता और शिव शक्ति और श्री कृष्ण राधा जी का इसमें संयोग दिखाई देता है इस जर्नी में। तो इतना प्योर होने के बाद, इतनी स्पिरिचुअल सोल बनाई हुई है शुरू से ही, तो फिर वो जगह 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 ऐसा क्यों होता है कि वो अपने दिल को लगाते हैं, टूटता है, परेशान होते हैं, फिर बैठते हैं, सोचते हैं अब किसी से प्यार नहीं करना, अब विश्वास ही नहीं, खत्म हो गया, अब तो उठ गया विश्वास सब पे से, प्यार पे से भी उठ गया, इंसानों पे से भी उठ गया, चाहे वो फेमिनिन है चाहे वो मैस्कुलिन है। दोनों को इस तरीके की सिचुएशन को फेस करना ही होता है इस जर्नी में। ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब मोस्टली, मतलब ऐसा है कि 100 में से 95% लोगों के साथ ये होता ही है कि वो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं थोड़ा थोड़ा देर के लिए, चाहे वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही हो, बट होता है for the sake of love, for the sake of इमोशनली इम्बेलेंस रहते हैं ना शुरू से ही दोनों। तो इसलिए ढूंढते ढूंढते वो कई लोगों के साथ अपना होता है। भले ही ये फिज़िकल ना हो पाए, फिज़िकली ना वो इन्वॉल्व हों, ज़्यादातर बचे रहते हैं वो लोग। ये डिवाइनल जो हम जर्नी में जो लोग होते हैं ना, वो फिज़िकली बिल्कुल भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं। भले ही उनका मन कितना ही चंचल हो, उनका चंद्रमा कितना ही उन्हें चंचलित करता रहे, लोगों के पास बातें करना, इंटरेक्ट करना, और जहाँ पर भी फिजिकल की बात हो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये वाली बातें नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये एक डिवाइनली स्पिरिचुअली अवेकन इंसान की पहचान होती हैं ये चीज़ें। स्पिरिचुअल है वो इंसान, ठीक है, उसे बोलना पसंद है, उसे घूमना पसंद है, उसे सब बातें पसंद है, बट वो ना अपने आप को सेव कर जाता है कहीं पर। कहाँ पर? जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होने की बात आती है, वो कहता है नहीं नहीं, ये नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना, ये एक बड़ी पहचान होती है उनकी। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि आप लोग ऐसे तो डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है, स्पिरिचुअल पथ पे चल रहे हो, और आपको पता है सही क्या है, क्या गलत क्या है, बट वो फिर भी आपको मल्टीपल रिलेशनशिप में डाल रहे हैं। वो उसके पीछे एक कारण है। ये यूनिवर्स ना योजनाबद्ध तरीके से ही अपना हर काम करता है। ये इंसान नहीं है योजना, ये जो यूनिवर्स है ये इंसान नहीं है जो बिना योजना के काम कर दिया, करके देख रहे हैं, अब सिर खुजा रहे हैं, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरे पास इसका कोई प्लान नहीं है, आगे मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता, देखेंगे जो होगा। ये सब डायलॉग तो सिर्फ ये सब वो बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, लेकिन ये डायलॉग ईश्वरीय नहीं है, ये यूनिवर्सल कहीं से बात नहीं है। उनका तो सब प्लान होता है, सब कुछ उनको, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, सब योजनाबद्ध तरीके से, हर चीज़, हर स्टेप बाय स्टेप उनको पता है मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप अपनी लाइफ में आज जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ से पीछे मुड़कर एक बार देखें तो आपको कोई बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ मेरे साथ मैंने करी थी, और मैंने, मतलब जो हमने करा या जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया। मतलब हाँ, वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका छूटना, जिनका जाना, जिनसे बिछड़ना, वो हमें हमेशा ही गलत लगेगा, वो हमेशा ही गलत होता ही है, क्योंकि वो जिन्हें हम नहीं छोड़ना चाहते उनसे छूटना गलत ही हुआ। बट जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी थी, मतलब आप फिजिकल वर्ल्ड में अलग अलग हो, वो अपना अलग लाइफ जी रहे हैं, आप अलग लाइफ जी रहे हो, तो क्या उनको छोड़कर आज भी रिग्रेशन में हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आपको इस्तेमाल करके चले गए, मतलब फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली या इमोशनली आपको इम्बैलेंस करके और चले गए लाइफ में से, आज उनके जाने पर, उस समय भले ही आपको बहुत दुख हो रहा हो, मगर आज उनके जाने पर आपको कोई रिग्रेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चले गए तो चले गए, वो अच्छे के लिए गए, ऐसा ही है ना। यही सब बातें हैं, ये सब फीलिंग्स हैं। तो ये सब हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ होता है कि फिर जब ऐसा ही है तो फिर क्यों डाला हमें मल्टीपल रिलेशनशिप में, जब हम स्पिरिचुअल हैं तो आपको मैं बताती हूँ कि ये क्या पॉइंट्स है कि यूनिवर्सल जो गाइडेड जर्नी में इस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए आखिरकार मिलती क्यों हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सबसे फर्स्टली तो हमें इसलिए कि हमें कदर हो जाए। किस चीज़ की कदर? इंसान की कदर, इंसानियत की कदर, उसके शेड्यूल की कदर, उसकी व्यवस्थाओं की कदर, उसके मेंटल स्टेटस की कदर। अगर देखिए, जब तक कोई चीज़ का बहुत बुरा पोर्शन नहीं देखेंगे तब तक अच्छे वाले की कदर कैसे होगी? जब तक रात नहीं होगी तो दिन की कदर कैसे होगी? सूरज की कदर कैसे होगी? आप बताइए मुझे, नहीं ना। एक गहरी रात के बाद जब एक सूरज निकलता है तो उसके लिए हम कितना नतमस्तक होते हैं ना, सूरज को देखकर। दिन आ गया भाई, उजाला आ गया, आशा आ गई, उम्मीद आ गई, उठो काम करो, चलो भैया अपने अपने काम से लगो। रात होती है एक नेगेटिव, मतलब इम्पैक्ट टाइप का सा, वो अंधेरा है ना वो। तो अंधेरे के होने से ही उजाले की एक पहचान है, एक उसकी सकारात्मक की हमें कदर है। सारा दिन अगर उजाला चलता रहेगा तो क्या उसकी कदर रहेगी? क्या? तो सारा दिन एक जैसा ही है भाई,
क्या किसी भी टाइम सो जाओ, किसी भी टाइम खा लो, कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना ही व्यवस्थित रहेंगे और ना ही कदरदान रहेंगे किसी चीज़ के, जब तक अगर रात और दिन नहीं होंगे तो। ऐसे जब तक अच्छा और बुरा नहीं होगा, पता है वर्बली सबको पता है एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, बट अगर आपने उसे झेला नहीं है ना बुरे को, तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि बुरा एक्सट्रीम लेवल बुरा कितना भी होता है। समझ गए? जो जब तक हम झेलते नहीं ना किसी चीज़ को, तब तक हमें कदर नहीं होती। हमें जो कुछ नहीं आता होता ना इस जर्नी में, वो हमें सिखाया ही जाता है। अगर हम इमोशनली ज़्यादा हाई नहीं है, हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली ले आते हैं, तो इमोशन हमें डाले जाते हैं हमारे अंदर कि भैया अब देखो, अब कुछ महसूस हो रहा है क्या? टेस्टर की तरह टेस्ट करते हैं, जैसे कि वो करंट चेक करते हैं ना, किसी चीज़ में करंट आ रहा है तो वो टेस्ट लगाते हैं, टेस्टर वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट में जल रहा है रेड, तो यानी कि यहाँ पर करंट है, ये सही काम कर रहा है भाई। तो ऐसे ही इंसान का है भाई, इमोशन है, हाँ है। किसी अपने को परेशानी में डाल के देखते हैं कि हाँ भाई हाँ ये इंसान है, इंसानियत है, इसे तो रोना आया, इसके लिए अब आया ना, अब पता चला इसको इमोशन। किसी को खोने का सिर्फ एक डर, एक सोच कैसी होती है, फिर जब आप उसमें से निकलते हैं तो आती तो चीज़ें आपको सिखाने के लिए, आप कितना सीख गए, कितने दिन के लिए सीख गए, वो आपके ऊपर है। मतलब अगर मान लीजिए आप बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया कि अब आपको भगवान के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप फंसे और आपने भगवान को देखा और आपने सबको माना समझा, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आ गए, फिर आप उस निकलने को अपनी डेस्टिनी मानने लग गए, आप फिर अपने हवा में उड़ने लग गए, अरे वो तो होता रहता है, मैं तो वैसे ही निकल आया था, अरे होता थोड़ी ना, ये तो इत्तेफाक था जो हो गया। फिर आपको डाला जाएगा फिर किसी टाइम पे उस परेशानी में। इस चीज़ को हर व्यक्ति अपने अपने लिए अपने ऊपर सुने, ना कि किसी सामने वाले के लिए सुने कि देखा देखा तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बोला जा रहा है जो सुन रहे हो आप भी उस ही कंडीशन में हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं। हम अपने लिए भी ये बात सोचते हैं, अगर हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिलता रहता तो हमें आज कैसे पता लगता कि बुरा भी होता है और इतना भी होता है, इतना बुरा भी होता है। हम कहाँ तक डूबते डूबते बचे होते हैं इमोशंस के सागर में, धोखेबाजी के। कोई फाइनेंशियली जब अगर कोई ना दे ऐसा धोखा फाइनेंशियल, तो हमें नहीं, हम तो हर किसी पर ट्रस्ट करते रहेंगे, भैया तू भी ले ले उधार, तू भी ले ले। जब तक आपकी उधार देने की आदत होगी ना बिना किसी सिक्योरिटी के, तब तक आप देते रहेंगे। और जहाँ किसी ने एक बार आपको डिच करा, पता चल गया कि लेके भाग गया भैया 50,000 रुपये, वो नहीं दे रहा, ना ब्याज दे रहा, ना मूल दे रहा, तब आपको पता लगेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब तक आपको नॉर्मल सब कुछ लगता रहेगा, तब तक तो आप बस सीखोगे नहीं ना इंसान कैसे पकड़े। इसलिए मल्टीपल रिलेशन में डाला जाता है। कोई कुछ तरीके का डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ रहा है, कोई धोखेबाजी लेके आ रहा है, किसी को यही नहीं पता कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी है और मैं इतना गंदा अब्यूजिव लैंग्वेज बोलता हूँ, उसे झेलते झेलते जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पता चलता है यार ठीक है भाई, बिना ड्रिंक नॉन ड्रिंकर मिलना चाहिए। आपकी अफर्मेशन में एक चीज़ ये भी जुड़ गई, भाई नॉन ड्रिंकर हो चाहिए, ड्रिंकर को देख लिया कैसे होते हैं। या फिर वर्कोहॉलिक, भैया वो तो सारा दिन काम करता है, मुझे तो देखता है नहीं। जब आपको फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ना परफेक्ट, आपके लिए परफेक्ट, तब आपको उसकी पता लगेगी भाई उसके अंदर तो ये सारी अच्छाइयाँ हैं। वो पहले वाले कैसे व्यक्ति थे, ना वो जरा सा भी कदर था, ना भी वो हमारे लिए टाइम निकालते थे, और देखो तो लड़ते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज बोल देते थे। अच्छा जी, एक सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो मल्टीपल रिलेशन में खुद है, खुद ही वो 2-2 3-3 लड़कियों के साथ एक ही वन टाइम चल रहा है उसका, तो फिर आपको क्या लगेगा कि यार वो तो ना मेरा जो पहला जो मेरा लव अफेयर था या जो भी अट्रैक्शन था, वो 3 लड़कियों से बात कर रहा था, मुझे अब पता चला है। अब ये जो नया है, जो नया व्यक्ति आया है, जो सही है, जो ट्विन फ्लेम है या जो मान लो है ना, वो ठीक है, वो सिर्फ मुझसे ही कर रहा है कम से कम, बाकी वो चीज़ें ठीक है। आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो, उसका मल्टीपल रिलेशन में रहना या उसका वर्कोहॉलिक होना? तो ऑब्वियस सी बात है वर्कोहॉलिक हो, लेकिन कोई लड़की ना हो ना साथ में। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज़ निश्चित की जाती हैं। इस तरीके से आपको दिखा दिखा के अलग अलग तरीके के लोगों को आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं इमेजिन में, जो परफेक्ट फॉर यू हो, जिसकी पिक्चर परफेक्ट हो आपकी नज़र में कि भाई ठीक है इतना इतना होना चाहिए, इतना इतना नहीं। फिर जो आप अफर्म करते हो, जिस तरीके का इंसान आप प्रीफर करते हो कि भाई देखो वर्कोहॉलिक चल जाएगा, एल्कोहलिक नहीं चलेगा, वुमेनाइजर नहीं चलेगा, हाँ मतलब थोड़ा सा डोमिनेट करता हो, मतलब मुझे सही गलत के लिए डांट दे थोड़ा सा तो मैं चला लूँगी, बट ऐसे नहीं कि औरतों को देख रहा है, भाई लेडीज़ को देख रहा है, नो 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 नो, ऐसा नहीं चाहती मैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी पता चल गई ना। जब तक आपने उन बुरे लोगों को झेला ही नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अच्छे खासे हस्बैंड्स के साथ हैं और उनको उनकी किसी ना किसी बात में अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं अरे ये तो ऐसे हैं वैसे, अरे तुम्हें नहीं पता और कैसे कैसे हैं, पता है आपको, पता नहीं कैसे कैसे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मल्टीपल रिलेशन एक कर्मा तो है ही। अब फाइनली मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, कर्मा तो है ही, कर्मा कनेक्ट है आप उनका उनके साथ, थोड़े थोड़े टाइम का, शॉर्ट टाइम पीरियड का। कोई किसी से दिल लगा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से कुछ कर रहा है, तो वो तो है ही। बट एक लेसन ये भी छिपा है, जब तक आप बुरे इंसान को नहीं देख लेते हो ना, तब तक अच्छे की अच्छाई का पता नहीं चलता आपको। दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए रखा जा रहा है आपको तरह तरह के लोगों के साथ में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बट हाँ, वो आपको हार्म नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। आपको हार्म कैसे पहुंचा देगा कोई? थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को हिला देगा और वो आप फिर स्थिर हो जाएंगे, आप भूल जाओगे ऐसे गंदे लोगों को। लाइफ से निकलने के बाद आप बिल्कुल आराम से चैन से रहोगे
चलो चला गया, वो तो बड़ा ऐसा था इंसान डिस्टॉर्टेड। एक और बात है, फाइनली आपके लिए कौन बना है ये जानने के लिए ना आपको अपने मन की आवाज़, सबसे फर्स्टली अपने मन की आवाज़ सुननी है, ठीक है, कि ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए किसने बना। अच्छा एक और बात है, आप सभी लोगों को ना ट्विन फ्लेम ही चाहिए होता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है ना ये इंसान जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो आप ये बताओ आपके लिए वो इंसान मायने रखता है या उस इंसान से आपका क्या रिश्ता है ये मायने रखता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी की शादी अपने ट्विन फ्लेम से हो ही जाएगी। हाँ, सोलमेट अगर आपकी ज़िंदगी में आया और उससे शादी होनी है तो उससे हो जाएगी। आपके ज़िंदगी में प्यार मायने रख रहा है उस इंसान से जो आपको है, या फिर उस इंसान से वो रिश्ता मायने रख रहा है जिसके बारे में अभी आप कन्फर्म ही नहीं हो। अगर वो आपको ट्विन फ्लेम निकलता है तब तो आप बल्ले ही बल्ले है, फिर तो आप खुश है ना, चाहे फिर उससे शादी हो या ना। मतलब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उससे रिश्ता ट्विन फ्लेम का है या नहीं, या फिर उससे शादी होनी है या नहीं। इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर जरा क्लियर करके जब पूछते हैं ना आप, तो क्लियर करके पूछा कीजिए कि भाई मैं भले ही वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद हिम या और हर। मैं अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने वाइफ बनाकर उसके साथ घूमना चाहता हूँ, अपने बच्चे फैमिली बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है। आप प्रेजेंट कंडीशन पे बात कीजिए कि इस समय ये है, पहले ये थी, अब मैं क्या करूँ, मुझे इसलिए गाइडेंस दीजिए। तो ये रिलेशनशिप गाइडेंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जा सकती है। बट अगर आपका क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुआ कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं, और अगर आया कि नहीं है, तो वहीं आप ठप हो गया मामला कि नहीं है तो फिर आप बस कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हो अपने आप से, आप बस बुझ गए। तो ऐसा नहीं होता, ये कुछ अलग चीज़ें हैं। आप क्या पता अभी आपकी सोल उतनी इवॉल्व नहीं हो, इतनी ऊपर नहीं आ पाई है, इतना नहीं वो है कि आपको ट्विन फ्लेम से मिलाना है इस जन्म में। आपको हो सकता है सोलमेट से मिलाकर आपकी अच्छी लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ चलानी हो। कहाँ कहाँ है किसी ने कि ट्विन फ्लेम से शादी हो जाएगी तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ चलनी है। मैरिड लाइफ का अलग चैप्टर है भाई, वो अलग है, वो सारे सिलेबस हैं, वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इतना लंबा है। देखिए कृष्ण जी भी तो पूरे सोल थे, सोल एक प्योर सोल थे, राधा जी प्योर सोल थी, बट क्या परेशानी थी कि शादी नहीं हो पाई। शादी करनी नहीं थी उनको क्या, वो दोनों में कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी क्या, कुछ भी नहीं था। बट वो शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था। शिव शक्ति ने शादी की, लेकिन कोई ऐसा फिजिकल ऐसा वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा फिजिकल उन्होंने कुछ वो हुआ, वो तो उनका अलग ही था हिसाब थोड़ा ना। तो आप एक ही रिश्ते में हर तरह की एक्सपेक्टेशन कैसे डाल सकते हो। फिजिकल भी होना हो, इसके साथ ही हो, शादी भी हो इसी के साथ हो, लड़ाई भी करूँगा इसी के साथ करूँगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से चलेंगी यूनिवर्सली, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती हैं। और हाँ, जब आप इस तरह सीख जाते हैं ना लोगों को, तो आपको रिएक्ट और ओवर रिएक्ट में भी अंतर पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मुझे रिएक्ट करना है, कहाँ कहाँ मुझे ओवर रिएक्ट हो गया। ये खुद को भी रोको, दूसरे को भी रोक लो, वो भी रुक जाएगा ओवर रिएक्ट करने से। जब आप ये इंसानों को समझ जाओगे, थोड़ा सा आपको गाइड भी तो करना होता है ना इस जर्नी में आने के बाद। तो आप जब अलग अलग लोगों से मिलते हो ना, तब आपको पता होता है कि हाँ भाई ऐसा भी इंसान है तो उसके लिए ये दवाई चलेगी। दवाई देते हैं ना आप लोगों को, इंसानों को बताने की, भाई ये इंसान ऐसा है, इसके साथ ऐसा ट्रीट करो, ये इंसान ऐसा है, इससे इतनी उम्मीद करो, इससे इतनी उम्मीद मत करो। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलती है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हो और जाते हो और बस निकलते और सीखते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप, हाँ, अगर कोई पर्सनल गाइडेंस है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ अच्छे मंत्र, कुछ अच्छी चैंटिंग, कुछ अंक शास्त्र, कुछ अंकों के हिसाब से आपकी जो लाइफ आगे बढ़ सकती है, कुछ ऐसा स्विच जो आपको लाइफ में ला देगा बहुत सारे अबंडेंस, वो मैं आपको बता सकती हूँ। कहने से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, मन से करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इसके मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें मेरा वो है। तो आप मुझसे बात करें, कनेक्ट करें और हम करेंगे डिस्कस आपकी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।